अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। इसराइली फौज ने एक बार फिर सफाकी का मुजाहरा करते हुए 2 स्कूलों और फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया। तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमलों का दावा। सिक्योरिटी कमांड मरकज़ को भी निशाना बनाया। करमानशाह, तबरेज़ और यज़्द में भी रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए। हुक्काम के मुताबिक 6 रोज़ से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1230 हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज भेजी जा रही है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले। खलीज फारिस में अमरीकी और टैंकर पर ईरानी हमला। इसराइल पर ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजी और 5 इसराइली मारे गए। अजरबैजान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ईरान की तरदीद। हिजबुल्लाह का तल अवीव के जुनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसराइली आयरन डोम रडार सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया गया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को 40 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैत में ईरानी हमलों से 2 कुवैती फ़ौजियों समेत 4 फ़ौजी जाँ बहक। बहरीन में ईरानी मिसाइल से पापको ऑयल रिफाइनरी पर हमला। धमाके के बाद आग भड़क उठी। बहरीन में ही मिसाइल मार गिराने पर सनती इलाके में आग लगने से एक शख्स जान से गया। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों से 3 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान की बंदरगाह पर टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमले से एक शख्स जाँ बहक हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है कि अल खराज सिटी के करीब 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। अली लारीजानी ने कहा कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीका के नारे का क्या बनेगा। सदर ट्रम्प नेतन्याहू की घटिया ख्वाहिशात और मस्खरापन वाली हरकतों के झांसे में आए। नेतन्याहू ने सदर ट्रम्प को ईरान के खिलाफ नाजायज़ जंग में घसीट लिया। दूसरी जानिब पर अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी हुकूमत झूठी मन घड़त खबरें फैला रही है। अमरीकी फ़ौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तैयारी करने और फ़ौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर में 73% कमी आई है। अमरीकी फ़ौज के इनखला, तैयारी की तबाही और बहरी बेड़े को नुकसान की खबरें गलत हैं। ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चरों का सफाया किया जा रहा है। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ होती है। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बाद इस वक्त बग़ैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की है।
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फिजाई हमले रोके जाएं। इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं ले जाने देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप को चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ ना भेज सके। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर नहीं किया। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि अमरीकी बहरिया जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसराइल के खिलाफ अमरीकी फौजी भी आवाज़ उठाने लगे। समाअत के दौरान अमरीकी मैरीन के साबिक एहलकार ब्रायन मैक्सन ने ईरान पर हमलों के खिलाफ और अमरीका का इसराइल का साथ देने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। करीब खड़े पुलिस एहलकारों ने फौजी एहलकार को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल कर हिरासत में ले लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तेवार जायजा लेने पर गौर। वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वज़ीर आज़म माशी टीम की मशावरत से कीमतों को रिवाइज़ करने का फैसला करेंगे। सूरत हाल संगीन रहने की सूरत में वफाकी हुकूमत की जानिब से जल्द फैसला मुतवक्के है। उधर ओगरा ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी और ज़खायर की मुसलसल निगरानी जारी है। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के सबब आलमी मंडी में बरतानवी ब्रेंट $84.03 फ़ी बैरल पर पहुँच गया। LNG दरामद बंद होने के बाद सुई सदरन का रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली। सुई सदरन की जानिब से गुज़िश्ता साल का गैस शेड्यूल बहाल। अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे ता रात 9:30 बजे तक खुली रहेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सुबह 3 बजे ता 9 बजे सुबह तक खुली रहेगी। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारी। कोरोना के दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग पर गौर। वफाकी हुकूमत ने मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर शुरू कर दिया। कॉरपोरेट सेक्टर में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात पर गौर जारी। टेलीकॉम और IT कंपनियों में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग ज़ेर गौर है। मार्च 2026 में तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ की हाज़िरी पर गौर किया जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जंग से फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। 5 रोज़ में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से आज मशरिक़ वुस्ता के लिए मजमूई तौर पर 145 परवाज़ें मनसूख की गई। एविएशन के मुताबिक कराची से मशरिक़ वुस्ता के लिए 35, लाहौर से 29, मुल्तान से 12 परवाज़ें मनसूख की गई, जबकि इस्लामाबाद से 35, पेशावर से 14, सियालकोट से 12 और फैसलाबाद से 6 परवाज़ें मनसूखी का शिकार।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बताया पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। सिफारत खाना पूरी तरह मुतहरिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए ब्रादर मुल्क आज़रबाईजान की मदद के मशकूर हैं। के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील नैब ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड नहीं है। आई एम स्टेटिंग एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अगर कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करा सकता है, नैब ऑर्डिनेंस निकाल के कामरान साहब या सीनियर्स बैठे हैं, मैं हाजिर हूँगा। करूंगा कि हम हर चीज को प्रोटिसाइज ना करें। अभी तो ये नेशनल असेंबली में भी जाना है। अभी जाना है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। लेट्स से नेशनल असेंबली से भी पास हो गया, लेट्स से इट इज इनेक्टेड, तो दिस इज ऑलवेज अ रूम। वफाकी हुकूमत शहर नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नैब मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट के इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। एहतसाब अदालत और हाई कोर्ट को मुल्ज़िम की जमानत का वाज़ेह इख्तियार देने की तजवीज़। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।